सीधे आप सेट प्रॉपर लगाएं तो फिर ट्राइसेप में कैसा निज़ाम आता है, कुछ ऐसा ट्राइसेप बन जाता है। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? हम फिर से आ गए हैं और आज कल जो मैंने वीडियो लगाई थी वो थी बाइसेप्स की। आज हम करने लगे हैं ट्राइसेप मसल, सिंगल मसल ट्रेन करेंगे। और सबसे पहले वार्म अप। और किसी भी मसल को करने से पहले वैसे जो वर्कआउट करते हैं उनको पहले ही पता होता है कि वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, मसल मेमोरी को दोबारा से बहाल करना उसके लिए। और वैसे भी ज़रा मसल को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप वार्म अप सेट लाजमी लगाएं, 3 से 4 वार्म अप सेट वर्किंग सेट लगाने से पहले। तो मैं रोप एक्सटेंशन पे जो है वो ट्राइसेप का वार्म अप करूँगा और स्लो रेंज ऑफ मोशन के साथ। वार्म अप भी तेज़ी से नहीं करना होता, स्लो रेंज ऑफ मोशन के साथ, ताकि मसल जो है वो सही तरह से वार्म अप हो जाए। तो इसी तरह के वार्म सेट्स लगाएंगे 3 से 4, और उसमें जो रैप्स हैं वो 14 से 15 लाइट वेट के साथ। वार्म अप लाइट वेट के साथ ही करना होता है, फौरी तौर पर हैवी वेट की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये है कि अच्छी तरह वार्म अप करने के बाद हम शुरू करेंगे फिर वर्किंग सेट भी इसी से ही, रोप एक्सटेंशन से ही वर्किंग सेट शुरू करूँगा, जिसमें मॉडरेट और प्रोग्रेसिव वेट हम लगाएंगे। तो पहले वार्म अप करते हैं, फिर दोबारा आते हैं। तो 3 से 4 वार्म सेट किए हैं ट्राइसेप रोप एक्सटेंशन के। अब वेट बढ़ा के वर्किंग सेट का स्टार्ट करते हैं। और वर्किंग सेट के लिए ज़रा अच्छा वेट जो है वो लगा लिया, और इस वेट के साथ प्रोग्रेसिव वर्कआउट हम स्टार्ट करेंगे। वेट कम हो या ज़्यादा, रेंज ऑफ मोशन स्लो रखिए, कंट्रोल। मैं हमेशा कहता हूँ कि वेट आपने कंट्रोल करना है, वेट ने आपको नहीं। ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, लेकिन ये है कि पहला वर्किंग सेट लगाया, मुझे आइडिया नहीं था कि ज़रा ज़्यादा हैवी हो जाएगा। अब इसको 1-2 प्लेट्स में कम करके थोड़ा ज़्यादा रेप्स पे फोकस करूँगा। मेरा वर्कआउट पैटर्न जो है वो वेरी करता है, इसी तरह से मैं उसमें शिफ्ट करता रहता हूँ। कभी कभार ये होता है कि मॉडरेट वेट से शुरू करके हैवी वेट की तरफ जाता हूँ, और जो रेप्स हैं वो आखिरी वर्किंग सेट में रिड्यूस कर देता हूँ। आज ऑपोजिट कर लूँगा, आज मैंने हैवी वेट से थोड़ा स्टार्ट कर दिया, तो अब प्लेट्स 1-2 कम करके तो कोशिश करूँगा कि फेलियर तक मैक्सिमम रैप्स निकाल लूँ। तो अब थोड़ा सा वेट कम कर लेते हैं इसका। 2 प्लेट्स मैंने इसकी कम कर दी, और अब कोशिश करेंगे कि रैप्स ज़्यादा कर लें। अगेन जो भी वेट लगाना है कंट्रोल करके लगाना है। इसमें आज कोशिश करते हैं ड्रॉप सेट मार लेते हैं। ड्रॉप सेट का दिल बन गया, तो अब साथ ही ड्रॉप सेट मार के मैक्सिमम फेलियर मारते हैं ज़रा। इसका भी अपने मज़ा है। आप ये देख सकते हैं, सीधे आप सेट प्रॉपर लगाएं तो फिर ट्राइसेप में कैसा निज़ाम आता है, कुछ ऐसा ट्राइसेप बन जाता है। तो हमने रोप एक्सटेंशन, सिंपल जो रोप एक्सटेंशन है ट्राइसेप की वो की पहले, उससे ट्राइसेप जो है वो अच्छी फॉर्म में आना शुरू हो गया है। अब इसके बाद हमने ये करना है कि बैंडेड ट्राइसेप रोप एक्सटेंशन लगानी है, और ये भी, इसमें भी मसल आइसोलेशन हो जाती है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जितना मसल आइसोलेट होगा उतना ही उसी सिंगल मसल पे इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। मसला तभी होता है जब आप मसल को आइसोलेट नहीं कर पाते, और उसकी वजह से जो है ना फिर वो मसल
मज़े का नहीं बन पाता। बहरहाल ये है बैंडेड रोप एक्सटेंशन। कोशिश करता हूँ कि इसका मैंने अभी लाइट वेट से स्टार्ट किया ताकि थोड़ी एंगल एडजस्टमेंट हो जाए। उसके बाद हम थोड़ा सा वेट बढ़ा लेंगे और फिर वही बात है कि वेट कम हो या ज़्यादा, मूवमेंट सही होनी चाहिए, स्लो रेंज ऑफ मोशन। और जो मसल लग रहा है उसके साथ मसल माइंड कनेक्शन बना के उसी मसल को फील करना। अगर वो मसल फील नहीं हो रहा तो एक्सरसाइज रोक के पहले अपना एंगल ठीक कर लो। ओहो, बर्न फुल हो रहा है और ऐसा बर्न हो रहा है कि ये ताहिर भाई जो इस वक्त, मैंने पहले भी बताया था, इनका इंस्टाग्राम हैंडल है ताहिर चौधरी ऑफिशियल के नाम से, और आप सर्च करेंगे टाइप करके ताहिर चौधरी ऑफिशियल तो आपको इनकी इंस्टाग्राम आईडी भी नज़र आ जाएगी जिस पे इनकी बॉडी बिल्डिंग पोस्ट हो, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल हमने मॉडरेट वेट के साथ शुरू किया था, अब थोड़ा सा वेट बढ़ा लेते हैं क्योंकि वेट बिल्कुल ही कम था। ये थोड़ा सा बढ़ा लिया है। माइक चेक कर लें, माइक 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 ऑन है, ग्रीन लाइट है ना इसकी, ओके है, क्योंकि माइक किसी भी टाइम बंद हो जाता है, ये ना हो के बीच में बंद हो जाए। बहरहाल सेकंड सेट, वर्किंग सेट, बेंडेड रोप एक्सटेंशन, ट्राइसेप्स। एक एक रैप जो है ना वो फील होना चाहिए। इसमें एक और मज़े की चीज़ ये है कि आपका जो कोर है वो भी इंगेज होता है। मतलब ट्राइसेप करते हुए नॉर्मली होता है कि आप ट्राइसेप तो लगा ही रहे होते हैं, लेकिन जो ये जो पोस्चर है इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बेनिफिट ये है कि इसमें कोर भी इंगेज होता है, कोर भी लॉकड इन होता है। पर अभी भी देखें, ट्राइसेप चेक करें ज़रा, ट्राइसेप इस वक्त फुल अपनी फॉर्म में तो है, और मैं पता नहीं अब नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन ताहिर भाई आ रहा है नज़र। तो ये है। और जो बाइसेप है वो कल मैंने आपको दिखाया था कि बाइसेप जो है वो भी कल था ही ऐसे ही। तो बहरहाल इस सारी चीज़ों में मेहनत लगती है, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढे। जब आप शॉर्टकट्स के उसमें पढ़ते हैं, पता नहीं माइक चल रहा है, ग्रीन ग्रीन है लाइट अभी। पता नहीं, मैं बाद में से पूछूँ माइक ना बंद हो जाए। तो बहरहाल शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने, वर्कआउट करना है, डाइट अच्छी लेनी है। तो हमने बैंडेड रोप एक्सटेंशन की हमने अब एक और वर्किंग सेट करना है, वो मैं लगाता हूँ, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। डंबल्स पे आ जाए, और डंबल्स पे सबसे पहले हम बिहाइंड द नेक जो डंबल एक्सटेंशन है, ट्राइसेप एक्सटेंशन, वो लगाएंगे। पहले वो कर लेते हैं। उसमें भी वेट जो है मैं मॉडरेट लेता हूँ ताकि जो है ना इम्पैक्ट पूरा आ जाए किसी तरह से। या आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। मैं ज़रा स्टैंडिंग पोजीशन में करना पसंद करता हूँ, मुझे इससे सेटिस्फेक्शन हो जाती है। लेकिन जब भी करना है स्ट्रेच पूरा दिन है, ये पीछे तक इस तरह स्ट्रेच जाता है, फिर मज़ा आता है। तो बहरहाल गिव अप नहीं करना होता, ये कोशिश यही होती है कि ट्राइसेप किसी तरह से जो है ना वो, तो अब हम इनके 3 वर्किंग सेट करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। तो हमने बिहाइंड द नेक डंबल एक्सटेंशन के 3 वर्किंग सेट किए, और हर वर्किंग सेट को फेलियर तक किया। और फेलियर तक करने का फ़ायदा ये होता है कि मसल पूरा सोर हो जाता है। मतलब अभी बता रहा है ट्राइसेप के
ट्राइसेप की गेम लग रही है। अब नेक्स्ट गेम जो है वो मेरी फेवरेट है ट्राइसेप में, रिवर्स डी के साथ ट्राइसेप एक्सटेंशन है, सॉरी। उससे भी ये होता है कि हम अलग अलग एंगल से ट्राइसेप को जो है वो छेड़ते हैं। और सीन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सरसाइजेज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता अपनी। ये नहीं कि मैं एक ही दिन में ट्राइसेप की कुछ 10 एक्सरसाइजेज कर लूँ। जो मेन एक्सरसाइज हैं उन्हीं को शिफ्ट करता हूँ। जैसे आज जो एक्सरसाइज लगाई, नेक्स्ट वीक कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी उसमें चेंजिंग करूँ और थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करूँ उसको। तो हम चलते हैं ट्राइसेप जो है रिवर्स डी पे। और रिवर्स डी को मारने का जो दो अलग अलग तरीके हैं, दो अलग अलग तो नहीं, खैर एक मैं जो तरीका करता हूँ वो, लोग सामने खड़े हुए थे, मैं थोड़ा साइड में आके इसकी एक्सटेंशन लगाता हूँ। ताहिर भाई आप थोड़ा सा अगर इस तरफ आ जाएगा तो ये यहाँ से कवर कर लीजिएगा। ताहिर भाई को भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँ साथ साथ, ताकि उनको स्पेस मार्जिन मिल जाए। ये ताहिर भाई रिवर्स, इसको करने के लिए भी आपने यानी बॉडी पोस्चर तो बहुत ही ज़रूरी है ना भाई। आपका बॉडी पोस्चर को मेंटेन करें और स्लो रेंज ऑफ मोशन के साथ तो फील कर करके आराम से स्ट्रेच नीचे तक ला के स्क्वीज़ किया करें। और इसी तरह हम इसको इसी जगह पे खड़े होके बहुत ज़्यादा अपनी प्लेसमेंट चेंज नहीं करेंगे और इस तरफ को अब लगाएंगे रोप एक्सटेंशन। ये थी रिवर्स डी के साथ ट्राइसेप एक्सटेंशन। और प्रॉब्ली ये मेरा ट्राइसेप का कंक्लूडिंग वर्कआउट होगा। इसी एक्सरसाइज पे मैं ट्राइसेप के वर्कआउट को कंक्लूड करूँगा और इसके मैं 4 वर्किंग सेट लगाऊंगा और साथ कोशिश करूँगा हर वर्किंग सेट को फेलियर तक लेकर जाऊँ। हाँ जी, तो रिवर्स डी ट्राइसेप एक्सटेंशन वो कर ली हुई है। और एक चीज़ जो मैं पहले उसको इतना सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन अब मैंने सीरियस लेना शुरू किया है। क्यों लेना शुरू किया है? क्योंकि ताहिर भाई ने मुझे बताया। ताहिर भाई ने बड़ा मुझे कहा कि तेरा फोर आर्म जो है वो वीक है, और था भी, और अभी भी है, अभी डेवलप हो रहा है। तो मैंने उस पर फोकस करना शुरू किया। मैं कोशिश करता हूँ कि बाइसेप और ट्राइसेप के साथ तो लाजमी फोर आर्म करूँ, और इसके अलावा शोल्डर के साथ भी कर लेता हूँ। तो हम ये जो फोर आर्म की ये जो एक मशीन है, इसको मशीन तो नहीं मैं कहूँगा, मैनुअल टाइप ही है, ये बहुत हेल्पफुल है। इससे आपका फोर आर्म बाकायदा, अभी मैं आपको जब ये वर्कआउट ये सेट जब पूरा करके भी आपको अपना फोर आर्म दिखाऊंगा, आप वेस्कुलरिटी देखेंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि इसका कितना इम्पैक्ट होता है। जिन बॉयज़ को ये पसंद है ना वेस्कुलरिटी आर्म्स में, फोर आर्म्स में, और प्रॉपर वेन्स और ये सारा सीन, ये इस एक्सरसाइज से बहुत अच्छी तरह आ जाता है। ये नहीं भी है तो आप इसको डंबल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ये देखिए, अभी मैंने पहला सेट किया और अभी आप देखिएगा ऐसा ऐसा कि आप ये देखिए ब्लड का फ्लो किस तरह से शुरू हुआ। और अगर टायर भाई दिखा रहे हैं, ये सीधे राइट हैंड का भी दिखा रहे हैं, ये पूरा एक निज़ाम है। और इसको मैं पहले तो इस जो है रिवर्स ग्रिप के साथ पहले किया है इसको, अब इसमें मामला उल्टा होता है। बहरहाल अब न्यूट्रल, अभी रिवर्स इस दूसरी ग्रिप के साथ भी करूँगा साथ ही में। तो हम दो जगह से अपना फोर आर्म्स को इम्पैक्ट देते हैं। अब ये ग्रिप चेंज करके यानी कि ग्रिप को सीधा करके इस तरह से भी फोर आर्म्स को लगाना। ये आपकी डेफिनेशन के लिए तो बहुत ही अच्छी है ना, मतलब ओवरऑल। और जब आपके ये रिस्ट को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करती है, रिस्ट स्ट्रॉन्ग होगी ऑटोमेटिकली आपको
वेट उठाने में, डंबल्स हो गए, मशीन होगी, वो करने में आसानी होगी। तो फोर आर्म्स को स्किप मत करें। इस एक्सरसाइज के 3 से 4 वर्किंग सेट और जितने भी रैप्स निकल जाएँ, ये बस ज़्यादा एकदम से हैवी वेट नहीं मारना, वेट मॉडरेट रखा करें, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट उठाएं। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप वेट उठाएंगे तो इंजरी हो सकती है, और इंजरी से हमने हमेशा बचना है। तो फोर आर्म्स के 3 वर्किंग सेट किए, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि कोर का वर्कआउट मैं कोशिश करता हूँ कि स्किप ना करूँ, तो आज कोर को हम कंबाइन करेंगे ट्राइसेप के साथ, एक ऐसा वर्कआउट फिनिशर जो कि कोर को भी कर लेगा कवर, चेस्ट को भी कवर कर लेता है और ट्राइसेप को भी। तो क्लोज ग्रिप के साथ हम करेंगे पुशअप्स, और उसमें हम पोस्चर का ध्यान रखेंगे जिससे कोर एंगेज रहेगा, और क्योंकि ये ज़रा नैरो एंगल है तो उसमें हमारा ट्राइसेप जो है वो भी टारगेट हो जाएगा। और इसमें भी पोस्चर बहुत मैटर करता है, पोस्चर की गेम है सारी। तो आप देख रहे हैं कि ट्राइसेप में भी पंप आ रहा है, कोर भी इंगेज्ड है। इसमें जितने लगते हैं वर्कआउट करने तो मैं उतने लगा रहे तो फेलियर तक। 3 से 4 वर्किंग सेट करेंगे, 3 से 4 तो नहीं, जितने लगे। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि 3 करूँ, उसमें जितने रेप्स की एनर्जी बचे उतने कर लेता हूँ। बहरहाल मैं अब ये पुशअप्स करूँगा, पुशअप्स के बाद पोजिंग, और फिर हमारा वर्कआउट कंक्लूड हो जाएगा। साथ ही रहिए। ट्राइसेप, थोड़ा सा ट्राइसेप को एक्सटेंड किया, साथ ही ट्राइसेप। ये था हमारा आज का वर्कआउट। एक और नए व्लॉग के लिए जब आएंगे दोबारा से, फिर एक अच्छा सा वर्कआउट लेकर आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरे वर्कआउट में कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई फीडबैक है, कोई चीज़ जो मैं गलत करूँ मुझे बताना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।